नमस्कार। चलिए प्रॉब्लम करते हैं इंटीग्रेशन से। आई एन डिफाइंड है, इंटीग्रल है ln x का पावर n। ln मतलब log x बेस e, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, ये आई एन कैपिटल आई एन ये डिफाइन किया गया है। दिस इज ln x पावर n। हमें प्रूव करना है कि आई एन प्लस n टाइम्स, अगर n के जगह n-1 रखें दैट विल बी इक्वल टू दिस। क्या हम आई एन सॉल्व कर सकते हैं? क्योंकि ln x है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करके देखते हैं। आई एन इज इंटीग्रल, हम इसको 1 टाइम्स ln x का पावर n लिख सकते हैं, ठीक है। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या बोलते हैं कि क्योंकि हमें इसका इंटीग्रेशन नहीं पता तो हम इसका वैसे भी नहीं करना चाहेंगे ln x का, ये ऑब्वियस चीज़ है। तो जिसका नहीं करना चाहते उसको एज इट इज रखते हैं फॉर्मूला में। तो फर्स्ट फंक्शन इसे, सेकेंड इसे, आई एन विल बी इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सिंपली dx हो जाएगा क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? देखो सबसे पहले तो ये पावर फंक्शन है तो पावर सामने आएगा और पावर एक कम होगा। फर्दर चेन रूल लगेगा तो ln x का क्या हो जाएगा? 1/x, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, अगेन इंटीग्रल ऑफ 1 इज इंटीग्रल ऑफ, और इस पूरे का भी तो इंटीग्रेशन होता है। तो हमारा जो आई एन है वो क्या हो जाएगा? देखो ये इंटीग्रल ऑफ dx विल बिकम x, तो x ln x का पावर n, जो कि शायद हमें चाहिए ना। मतलब आगे का जो चीज़ है वो कुछ किसी तरीके से एडजस्ट होगा, और एडजस्ट किस तरीके से होगा कि वो हमें माइनस ऑफ दिस चीज़ मिल जाए, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो प्लस होगा, तो हमें माइनस ऑफ ये चीज़ लाना है। देखते हैं माइनस। अब देखो ये इंटीग्रल ऑफ dx हमें x देगा जो कि इस 1/x से कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है उतना चीज़? तो हमें क्या क्या बचेगा हमारे पास? हमारे पास बस यही तो बचेगा n टाइम्स ln x का पावर n-1, और इसी को तो हमें इंटीग्रेशन करना है क्योंकि ये x इस इंटीग्रल ऑफ dx से कैंसिल हो जाएगा जो कि x आएगा, आपने देखा था यहाँ, ठीक है। तो अब इसका इंटीग्रेशन करना तो इसमें भी n तो कांस्टेंट है तो उसे बाहर रख लेते हैं। अब अगेन ln x का पावर n-1 इसका इंटीग्रेशन करना है। ध्यान से देखो ln x का हम नहीं कर पाएंगे इंटीग्रेशन, हमें पता है। अब वापस से बाई पार्ट लगाने की जरूरत नहीं है। अब एक चीज ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर हमने आई एन इसे माना है तो n अगर यहाँ है तो n पावर में है, तो I2 अगर लिखे, मान लेते हैं I2 अगर लिखना चाहे तो हम क्या लिखेंगे? इंटीग्रल ln x का पावर 2 dx। इसी तरह in-1 अगर लिखना चाहे तो हम कैसे लिखेंगे? ln x का पावर n-1 dx। तो ध्यान से देखें ये चीज जो लिखा हुआ है ये in-1 ही तो है। तो बस हम पहुंच ही गए अपने रास्ते पे, मंजिल पे। यहाँ पे माइनस n टाइम्स ये हो गया in-1, क्योंकि in अगर ऐसे डिफाइंड है कि ये ln x का पावर n होगा, in-1 जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ n-1 रखो। बस फिर क्या था, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ। That's it, ठीक है। आसान प्रॉब्लम था, एक बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा तो आपको आंसर दिख जाना चाहिए था। अदरवाइज अगर आप सोचते तो कर सकते थे। आई एन लिखो, फिर n टाइम्स in-1 लिखो, और फिर देखो कि वो x टाइम्स इसके इक्वल आता नहीं है। हालांकि ये अप्रोच ज़्यादा मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा। आप दूसरा अप्रोच भी ट्राई करके बताइए कि कैसा लगा।